राधे राधे मित्रों, राधा कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में छुपे हैं सारे दुखों के, परेशानियों के हल। यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत गीता पढ़ता है या सुनता है, उसके जीवन से जो भी परेशानियां होती हैं वह शीघ्र से शीघ्र अपने आप ही दूर होना प्रारंभ होती हैं। मित्रों, आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत गीता भगवान कृष्ण के द्वारा श्रीमुख से बोले गए उपदेशों के बारे में है। जो व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता का स्मरण करता है या उसको पढ़ता है या सुनता है, तो उसके जीवन में कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी दिक्कतें चल रही हो उसके जीवन में, धीरे धीरे अपने आप ही दूर होने लगती हैं। आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत गीता भगवान कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को सुनाया था। उसी के बारे में आज मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए श्रीमद् भगवत गीता के उद्देश्य के बारे में लेकर के आई हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता में ऐसे कौन से रहस्य छुपे हैं जिनको सारे परेशानियों का हल के रूप में जाना जाता है। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवत गीता का विशेष महत्व है। यानी कि आप लोगों को पता है, हमारे हिंदू धर्म में जो गीता है वह हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। हमारे हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवत गीता का एक विशेष और अलग ही महत्व हमारे जीवन में है और लगभग हर घर में गीता मिलेगी आपको। भारत के यदि हिंदू घर हैं, ज़्यादातर घरों में जहाँ पे भगवान शिव की, भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, हर एक घर में आपको गीता की छोटी या बड़ी कोई भी किताब आपको ज़रूर से ज़रूर प्राप्त होगी। गीता केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी लोकप्रिय है। यानी कि गीता को लोग जो हैं भारत में ही नहीं विदेशों में भी बहुत जानते हैं और समझते हैं और रोज़ पढ़ते हैं। और कई जगह इसे लाइफ मैनेजमेंट के रूप में भी पढ़ाया जाता है। यानी कि श्रीमद् भगवत गीता का जो पाठ है, आप समझिए श्रीमद् भगवत गीता का जो पाठ है यह एक रेगुलर बेस क्लास में कहीं कहीं कुछ देशों में, यानी कुछ देशों में ये एक लाइफ मैनेजमेंट के रूप में पढ़ाया जाता है कि अपनी लाइफ को किस तरीके से मैनेज करना है, क्या आपकी लाइफ में क्या ज़रूरी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उद्देश्य दिए हैं जिन्हें अपनाकर लोग सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यानी कि जो भी भगवत गीता का जो उद्देश्य है, मनुष्य यदि अपने जीवन में मनुष्य उतारता है तो सारे दुखों से दूर हो जाता है, जिन्हें अपनाकर सुखमय जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर देता है। गीता में जीवन की हर समस्या का हल छिपा हुआ है। आपको बता दें कि गीता में मनुष्य के लिए जीवन की हर समस्या का हल छिपा हुआ है। गीता के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों के बारे में जीवन की हर समस्या का समाधान आपको प्राप्त होता है। तो चलिए आपको गीता के बारे में ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से बोला है, सुनाया है अर्जुन को। सोचो वो पल कितना अद्भुत रहा होगा जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया हुआ होगा और गीता का ज्ञान दिया होगा। वो पल, वो क्षण कितना भावुक रहा होगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति अपने सभी सांसारिक सुखों को त्याग कर अपना ध्यान मुझ में लगाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के सभी सांसारिक त्यागों को छोड़कर, मतलब त्याग देता है उनको, और अपना जीवन मुझ में लगाता है, उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता ही हासिल होती है। और सफलता हासिल करने के लिए आपको अपनी बुद्धि स्थिर रखनी पड़ती है। यानी कि यदि आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपकी जो चित्त वृत्ति है, बुद्धि है, उसको स्थिरता में रखना पड़ेगा। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को अपना कर्म करते समय
कभी लाभ हानि के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गीता की इन बातों को समझ लेता है और अपने जीवन में उतारता है तो व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं ही सफल हो जाता है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को अपना कर्म करते समय कभी लाभ या हानि के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यानी कि व्यक्ति को अपना कर्म करते रहना चाहिए। पास होंगे फेल होंगे ये ऊपर वाले की इच्छा है, जो होना होगा वो होगा, लेकिन हम अपने कर्म से वंचित नहीं रह सकते हैं। केवल इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हम जो भी कार्य करें उसे पूरी ईमानदारी से करें, फिर उसका फल चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ईमानदारी से कार्य करने से ही मन को संतुष्टि मिलती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी ईमानदारी के साथ अपने कर्म को प्रबल बनाता है तो हमारे दिल को, दिमाग को, दोनों को संतुष्टि प्राप्त होती है। मनुष्य सुख सुविधाओं की प्राप्ति के बाद इधर उधर भटक रहा है। यदि कोई व्यक्ति, मनुष्य जो है, वो अपने जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं पा चुका है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य अपनी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जिनको प्राप्त कर चुका है, फिर भी पता नहीं क्यों वो इधर उधर भटक रहा है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि असली सुख तो मन के भीतर होता है। इसीलिए अपने मन पर काबू रखना बेहद जरूरी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को काबू रखना मनुष्य की एक प्रवृत्ति होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने मन को काबू करना सीख जाता है तो बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में पा लेता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी बुरी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकता है उसे जीवन में सुख प्राप्त होगा ही होगा। यानी कि जो व्यक्ति अपने चित्त को, मन को नियंत्रित कर लेता है, वशीभूत कर लेता है अपने मन को, तो उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। गीता के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण में गीता के अनुसार कहते हैं कि पूजा और व्यक्ति को अपने कर्म पर फोकस करना चाहिए। यानी कि कर्म की पूजा सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में यदि कोई महत्वपूर्ण चीज़ है तो मनुष्य का कर्म ही पूजा है। यानी कि आज प्रेजेंट टाइम में पूजा पाठ करने लोग बैठ जाते तो घंटों पूजा पाठ करते, अच्छी बात है, भगवान की पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन अपने कर्म को छोड़ करके कभी भी भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप मेरी पूजा आराधना बैठ के घंटों घंटों करो। क्योंकि जब तक आप कर्म पे फोकस नहीं करोगे, जब तक आप कर्म नहीं करोगे तो भगवान भी ऐसे ही नहीं झोली फैला के देने वाला है। बिना कर्म के आपको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। व्यक्ति को अपने कर्म पर फोकस करना चाहिए। कर्म करते उसके फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। आप यदि कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसकी फल की इच्छा मत करिए। जो लोग कर्म करने से पहले ही उसके अच्छे बुरे फल के बारे में सोचकर कर्म करना छोड़ देते हैं उन्हें मूर्ख समझा जाता है। यानी कि आज वर्तमान समय में कंपटीशन की तैयारी, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग करते हैं। अब लोग सोचते हैं कि 50 लाख फॉर्म पड़े हैं, 60 लाख फॉर्म पड़े हैं और अपनी तैयारी को वह बीच में ही छोड़ देते हैं। तो मनुष्य को ये नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को ये नहीं करना चाहिए। जो होना होगा वो होगा। कम से कम अपने जो कर्म करें वो तो हम ईमानदारी से करें, जो हम तैयारी कर रहे हैं वो तो हम ईमानदारी से करें। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका फल अच्छा ही होता है। भगवान कभी बुरा नहीं चाहते हैं, मनुष्य का सदैव अच्छा ही चाहते हैं। उन्हें मूर्ख समझा जाता है। इसीलिए कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, क्योंकि अच्छे कर्म और मेहनत का फल भी हमेशा अच्छा ही होता है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, यदि आपके जीवन में आपके कर्म अच्छे हैं, आप जो भी कर्म कर रहे हैं वे निस्वार्थ कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से अपने कर्म की पूजा कर रहे हैं, तो उसका जो फल आपको प्राप्त होगा ना, वो भी भले थोड़ा देर से प्राप्त हो। ऐसा नहीं, कभी कभी होता है कि हम कर्म तो 100% कर रहे होते हैं लेकिन उस फल की जो प्राप्ति है वो हमें नहीं होती है। तो कोई बात नहीं है, हमारे जो कर्म की प्राप्ति है हो सकता है हमें देर से प्राप्त हो। इस कारण से मनुष्य को किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए।
यह जानकारी दी गई सभी जानकारियाँ सामाजिक धार्मिक आस्थाओं पर आधारित है। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया यह भगवद गीता के उद्देश्य का वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर से ज़रूर लिखिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।